किसानों और सरकार के बीच में चौथे दौर की बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई और इसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा किसानों ने कह दिया कि हम सरकार का ऑफर ठुकरा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा गणित निकल करके सामने आया है। 1,50,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़, और इसी गणित के अंदर छिपा हुआ है कि किसान आखिरकार क्यों सरकार के प्रपोजल को ठुकरा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान मोर्चा को, किसानों को सरकार की तरफ से प्रस्ताव देकर के कहा गया कि हम 5 फसलों पर एमएसपी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कल रात जब किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि जब सरकार 5 फसलों को एमएसपी दे रही है और उसमें सरकार बता रही है कि हम 1,50,000 करोड़ रुपए एमएसपी देने की एवज में खर्च करेंगे, बजट से हमें एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो किसान अपना गणित लेकर के आ गए। किसानों ने कहा कि कृषि विशेषज्ञ और जो एमएसपी को लेकर के जो विशेषज्ञ हैं, उनकी रिपोर्ट यह कहती है कि 1,75,000 करोड़ रुपए में सारी फसलों को एमएसपी दिया जा सकता है। मैं चाहता हूं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका एक छोटा सा हिस्सा आप सुने और उसके बाद में विस्तार से आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से सरकार ने क्या पेंच फंसाया और कैसे वो पेंच किसानों ने निकाल दिया, और उसके साथ साथ अब गेंद दोबारा से सरकार के पाले में चली गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा आप सुनिए। आप सबको बड़ी इंतजार थी कि प्रपोजल आई है, उसके ऊपर क्या किया है, क्या उसके बारे में कुछ तरह तरह के विचार चल रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। लेकिन ये दोनों फोरमों की अब चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर एक खेती माहर साउथ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। दूसरी बात मैं और एक कहना चाहता हूं, देखिए हमारी गवर्नमेंट बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम ऑयल मंगवाती है और वो सभी लोगों के लिए, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए बीमारी का कारण भी बन रहा है, फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है। अगर यह कि उन लोगों को, उन किसानों को हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर जो हमने 6 क्रॉप्स लिए हैं 5, उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे जो डाइवर्सिफिकेशन कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। और मेरा इसमें कहने का मतलब है ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया होगा। अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया, अपने आप नेचुरल मूंग की बिजाई कर रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी। तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकल कर आता है कि इसमें से कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है
जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएससीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है। और जब वो देती है सरकार हमें सीएससीपी के अनुसार एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई उतनी तो बिक जाए हमारी, उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। किसान नेता जगजीत सिंह ढलेवाल और शरण सिंह पंढेर और संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा वहां पर मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि जब तक हमारी 23 फसलों पर एमएसपी नहीं मिलेगी हम तैयार नहीं हैं। और उसके बाद में जब सवाल ये पूछा गया कि आप जब ये बात अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि 23 फसलों पर जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी और आप तैयार नहीं हैं, तो आखिरकार आपने तभी इस प्रपोजल को ठुकरा क्यों नहीं दिया जब सरकार की तरफ से प्रपोजल दिया गया था, जब सरकार ने कहा था कि हम 5 फसलों पर एमएसपी देने के लिए तैयार हैं। तो किसानों ने कहा कि हम अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाह रहे थे, और केवल वही किसान नेता इस आंदोलन का चेहरा नहीं है जो सरकार के साथ में बातचीत के दौरान वहां पर मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान इसका हिस्सा है, इसका चेहरा है, लिहाजा हमें वहां से बाहर निकल करके आना था, बाहर निकल करके आकर के लोगों को संदेश देना था, और उसके बाद में हम अपना फैसला अब आपको सुना रहे हैं। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा गणित किसानों ने सामने रखा है। किसानों ने कहा कि सरकार एमएसपी देना चाह रही है, सरकार कह रही है कि हमारी मंशा यह है कि हम एमएसपी देना चाह रहे हैं, लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि सरकार की ना नीयत ठीक है ना नीति ठीक है। नीयत और नीति दोनों ही सरकार की खराब है। और ये किसान नेताओं ने क्यों कहा, इसको एक गणित के जरा समझ लिए। एक गणित है, उसके जरिए आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि आखिरकार किसान नेता इस बात को क्यों कह रहे हैं। सरकार कह रही है कि मक्का, कपास और दाल की 3 फसलें, इनके ऊपर हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं, और उसके साथ साथ एक वो पेच फंसा रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया कि वो एक पेच फंसा रहे हैं कि जो किसान अभी गेहूं की फसल उगा रहे हैं या जो किसान अभी चावल की फसल उगा रहे हैं, और वो गेहूं और चावल की फसल को छोड़ करके अगर मक्का और कपास की फसल उगाएंगे तो उनको एमएसपी मिलेगा, लेकिन जो किसान पहले से मक्का और कपास उगा रहे हैं उनको एमएसपी नहीं मिलेगा, और बाकी की फसलों पर तो आप छोड़ ही दीजिए। कुल मिलाकर के 5 फसलें ऐसी हैं जिन पर एमएसपी की बात सरकार कह रही है, लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि एमएसपी भी उन किसानों को दी जाएगी जो अपने इस वक्त में चावल की, गेहूं की खेती कर रहे हैं, और चावल और गेहूं की खेती को छोड़ करके अगर मक्का, कपास और दाल की 3 फसलें, उड़द की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, ये अगर 3 फसलें वो उगाने का काम करते हैं, कुल मिलाकर के 5 फसल हो गई है, तो इन पर 5 साल के लिए सरकार गारंटी देगी, 5 साल के लिए उनको एमएसपी मिलेगा। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि आप जो इतना सब कुछ कर रहे हैं और उसमें भी आप 1.5 लाख रुपए, माफ कीजिए 1.5 लाख नहीं, 1,50,000 करोड़ रुपए, 1,50,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर दे रहे हैं, तो फिर आप हमारा फॉर्मूला क्यों नहीं ले लेते हैं? जो कृषि विशेषज्ञ हैं, एमएसपी के विशेषज्ञ हैं, उनका फॉर्मूला यह कहता है कि 1,75,000 करोड़ रुपए में 23 फसलों पर, सारी फसलों के ऊपर एमएसपी दिया जा सकता है। तो जब किसानों के पास में ऑलरेडी एक फॉर्मूला है तो सरकार उस फॉर्मूले को मान क्यों नहीं रही है? और इसके साथ साथ किसानों ने कहा कि अभी तक तो सरकार केवल और केवल जो प्रपोजल लेकर के आई, जो प्रस्ताव लेकर के आई है, वो सिर्फ 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव है। इसके बाद में सरकार हमें यह बताए कि कर्ज माफी के ऊपर आपकी मंशा क्या है,
कर्ज माफी के ऊपर आपके पास में क्या फॉर्मूला है? क्या किसानों की कर्ज माफी आप करेंगे? 14 लाख करोड़ रुपए अगर एक साल में या अगर एक साल के लिए किसानों को एमएसपी दी जाती 23 फसलों के ऊपर, तो उसमें खर्च आता है 1,75,000 करोड़ रुपए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के ऊपर आरोप यह लगता है कि सरकार ने अपने करीबी धन्ना सेठों के, करीबी उद्योगपतियों का 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। तो यानी किसानों को एमएसपी देने में जो अब तथाकथित जो लोग बता रहे हैं इस वक्त में कि किसानों को अगर एमएसपी दी गई तो महंगाई देश के अंदर बहुत भयंकर तरीके से बढ़ जाएगी, तो इस गणित को आप ऐसे समझिए कि अगर किसानों को एमएसपी दी जाती है और वो भी सारी फसलों पर एमएसपी दी जाती है, तो उसका खर्चा आता है 1,75,000 करोड़ रुपए। और सरकार के ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने अपने करीबी धन्ना सेठों का जो कर्जा माफ किया है, 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया है। यानी मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के अंदर करीब करीब 15 से 18 लाख रुपए खर्च होते एमएसपी देने के नाम पर। वो तो नहीं हुआ, किसानों को एमएसपी तो नहीं दी गई, लेकिन सरकार ने अपने 14 लाख करोड़ रुपए खर्च करके अपने करीबी उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। तो क्या फिर यह कहा जाए कि मौजूदा समय में देश के अंदर जो महंगाई है, डीजल पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है, 100 तक पहुंच चुका है, और खाने पीने की वस्तुएं उनका दाम देखिए, दूध का दाम देखिए, आटे दाल चावल चीनी सब्जी का दाम देखिए, हर प्रकार से जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और ओपीएस को देने के लिए पैसा नहीं है, पुरानी जो पेंशन है उसको देने के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार जब ये हाथ खड़े करती है तो क्या इसके पीछे जो उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया है वो पैसा है? तो कुल मिलाकर के किसान अब संगठित होकर के, शिक्षित होकर के अपनी बात को रख रहे हैं और मजबूती से तर्क के साथ में अपनी बात को रख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज सरकार की तरफ से किसानों के इस जवाब का जवाब आना है। पहले प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया, उस पर जवाब किसानों की तरफ से दिया गया, और अब सवाल सरकार से पूछा गया और अब जवाब सरकार को देना है। और अगर आज ये जवाब नहीं आया तो फिर कल से शंभू बॉर्डर से किसानों का 11 बजे कूच शुरू हो जाएगा। किसान कल 11 बजे दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकल पड़ेंगे, और किसान अगर कल कूच करने के लिए निकल पड़ते हैं तो फिर उसके बाद में स्थिति बहुत खराब भी हो सकती है, हालात बहुत खराब भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा सरकार को भी रहा होगा या होगा। और इसीलिए 2 दिन पहले मैंने आपको खबर भी बताई थी कि शंभू से सिंघू तक का जो सफर है वो बहुत अपने आप में जोखिम भरा सफर है सरकार के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमएसपी को लेकर के सरकार की तरफ से अभी तक जो कुछ कहा गया है, उस पर किसानों ने जो जवाब दिया है उस पर क्या सरकार जवाब दे पाएगी? और क्या सरकार यह बता पाएगी कि हम जो 5 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं उस पर 1,50,000 करोड़ रुपए अगर खर्च कर रहे हैं, तो फिर कैसे, कौन से फॉर्मूले के तहत 1,75,000 करोड़ रुपए खर्च करके 23 फसलों पर एमएसपी दिया जा सकता है? और क्या किसानों ने वो बातें मीटिंग में नहीं रखी होंगी? जब 4-4, 5-5 घंटे की मीटिंगें 4 बार हो चुकी हैं, तो यानी करीब अभी तक 25 से 30 घंटे की बातचीत हो चुकी है, 25 से 30 घंटे की मुलाकात हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है सारी चीजें वहां पर रखी गई होंगी। तो सरकार आखिरकार उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? और ऐसे में अगर केवल मक्का, कपास और दाल की 3 फसलें, इन 5 फसलों के अलावा क्या देश भर का किसान कुछ नहीं उगाता है? आप हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणा में बाजरे की फसल है, सरसों की फसल है, बाकी और जगह पर आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गन्ने की फसल है, उसके बाद में आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर और अलग अलग किस्मों की फसलें हैं। तो वहां का जो किसान है, क्या फिर वो भी इतना ही आंदोलन करे? और इसका मतलब ये होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि अगर पंजाब का किसान उठ करके आ गया तो आप उसको, पंजाब के किसान को एमएसपी दे रहे हैं, और जब बाकी देश के हिस्से में किसी हिस्से में जो है वो आवाज उठेगी तो उसको एमएसपी दे दिया जाएगा। तो ये कौन सा तरीका है? और इसके साथ साथ सरकार को किसानों की तरफ से कहा गया है कि सरकार एक स्पेशल सेशन बुलाए और एमएसपी को लेकर के गारंटी कानून बनाए। सरकार अगर किसानों के कानून, जब वो पिछली बार जब 3 कानून सरकार लेकर के आई थी, जिसको किसानों ने कहा कि 3 काले कानून,
तो वो भी उस वक्त में बनाए गए थे जब संसद नहीं चल रही थी। तो अगर वो तब किया जा सकता है तो ये अब क्यों नहीं किया जा सकता है? तो ये सवाल जो है वो किसानों की तरफ से पूछा जा रहा है। तो बहरहाल अभी जो चीजें निकल करके सामने आ रही है वो ये दिख रहा है कि अब जो बातचीत का जो दौर चलाया गया, 4 दौर की बातचीत खत्म हो गई, अब वो एक निर्णायक मोड़ पर आकर के ठहर गई है। और अब ऐसे में सरकार को सीधे किसानों ने 2 टूक जवाब दे दिया है कि 23 फसलों पर एमएसपी होना चाहिए, 5 फसलों पर यह किंतु परंतु के साथ में एमएसपी नहीं चलेगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम दिल्ली कूच करेंगे। और अब किसानों को भी इस बात का पता है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में केवल 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का समय बाकी है। इसके अंदर अंदर जो है वो घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में किसान पूरी ताकत के साथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर स्थिति क्या होगी, बड़ा सवाल ही। तो बहरहाल लगातार मैं शंभू बॉर्डर पर अगर ऐसी कोई टकराव की स्थिति होती है, इस तरह से कोई हालात पैदा होते हैं, तो शंभू बॉर्डर पर मैं मौजूद रहूंगा और वहां से पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट, कैसे किसान आगे बढ़ रहे हैं, वो मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।